हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र में 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे जो ग्रुप डी का पेपर लगा हो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों ये जो पेपर है 20/9/2018 का जो है कंप्लीट पेपर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन SBM के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड के किस व्यक्तित्व को जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा? तो दोस्तों जो इसको हम लोग काटेंगे, आवर्ती दशमलव दोस्तों वो होता है जैसे कि आपका जो है कोई हर में ये अंश होता है और नीचे होता है हर। हर में दोस्तों ये जो है 2 की पावर जो है कुछ ना कुछ होनी चाहिए, कोई घात होनी चाहिए, या फिर 5 की पावर कोई ना कोई घात होनी चाहिए, या फिर दोनों में से जो है दोनों होने चाहिए, यानी दोनों होने चाहिए तभी जो आके जा कर के जो दोस्तों ऊपर संख्या कट जाती है, यानी आवर्ती दशमलव नहीं होती है। तो जिसमें जो है हमारा जो है ये पावर बने, 2 की पावर बने या 5 की पावर बने या फिर दोनों रहें, तो जो है वो संख्या कट जाती है, यानी वो आवर्ती दशमलव नहीं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे, तो इसको काटेंगे, पहले सरल कर लेंगे तो 10 बार जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 ये 28 दूनी 56 होता है, 2 दूना 4 2 16, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 इक्के 2 2 चौके 8। यहाँ पे दोस्तों 14 बनना है, तो 14 तो न 2 की पावर कुछ होता है और न 5 की पावर कुछ होता है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये 5 से काटेंगे तो ये 5 से नीचे वाली संख्या कटेगी नहीं, तो ये भी पहले ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ऊपर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे तो 28। यहाँ पे दोस्तों 28 भी 2 की पावर नहीं बनना है, और यहाँ पे बन तो रही है, लेकिन जो है दोस्तों ये 7 से इसको फैक्टर करेंगे तो 2 यहाँ 4 दूनी 4 7 28, लेकिन 4 2 की पावर तो बन नहीं, लेकिन इसके साथ 7 लगा हुआ, तो ये भी नहीं होगी। कोई भी संख्या 2 की पावर के ऊपर और 5 की पावर के ऊपर कोई घात लगी है उसके साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो 7 से काटेंगे 7/56 और 7 तरीके 21। यहाँ दोस्तों 3/8 आ रहा है 8, तो 3/8 आ रहा, तो यहाँ नीचे देखिएगा तो हर में ये 8 का हम लोग जो है 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि नीचे अगर हर में 2 की पावर कोई घात है या फिर 5 की पावर कोई घात है या फिर दोनों है, तो वो संख्या आवर्ती दशमलव में नहीं आएगी, यानी वो कट जाएगी। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 21/56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर जो है 4.0 मीटर प्रति सेकंड की जो है समान गति से चल रही है। इसके द्वारा चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय खालिस्तान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों जो वृत्त होता है, यहाँ पे इसका जो पूरा चक्कर यानी वृत्ताकार है, तो ये परिधि होती है, यानी परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr होता है, 2πr होता है। तो यहाँ से हम लोग जो है इसका जो है हम लोग लिखेंगे तो परिधि बटे चाल होता है, यानी वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करने में लगा जो समय होता है, समय जो होता है ये होता है परिधि बटे चाल, परिधि बटे चाल ये हो जाएगा। तो यहाँ परिधि है 2πr बटे 4, चाल कितनी है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई लिख देंगे क्योंकि मान इसका रखना नहीं है पाई, और का मान कितना दिया 20 लिख के और नीचे 4, 4 पंचे 20 और 5 दूनी 10 पाई हो जाएगा। तो 10 पाई किस में है, ये ऑप्शन ये है ऑप्शन बी में 10 पाई, ये हो जाएगा 10 पाई सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अप्रैल 2017 में जो है सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन, साई प्रणीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में जो है कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ से दोस्तों PRT वही फार्मूला रखना है, यहाँ पे ब्याज बताना है, ब्याज कितना होगा। तो मूलधन कितना दिया गया है 3680
मूलधन के यहाँ पे साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर कितना है 4% और समय कितना है 2.5 5 यहाँ हो जाएगा अपान 100। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 25 चौके 100 और 4 से ये कट जाएगा, बचेगा 368। तो 368 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में दिया गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दी गई तालिका में कौन शेष जो है भिन्न है? दी गई तालिका में कौन जो है शेष से भिन्न है, यानी शेष से अलग है और ऑप्शन से। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, यहाँ दोस्तों हम लोग जो है ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि दो जो है हमारे पास वावेल दिए गए हैं। पहले में 2 वावेल हैं और दूसरे में सिर्फ 1 वावेल है, और ये इसमें भी जो है 1 वावेल है और इसमें भी 1 वावेल है, यानी दोस्तों सब में 1-1 वावेल है। बाकी ये जो पहले वाले में ए ऑप्शन में 2 वावेल दिए हैं, तो ये जो है अलग हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो ए ऑप्शन किस में है? ए ही में है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को जो है 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा। मान लीजिए जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी -98 जूल। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे के जो है कथन और उसके जो है बाद दिए गए निष्कर्षों का अध्ययन करें। तो यहाँ कथन दिया गया है, श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे पदोन्नति जिसे बोलते हैं किया गया है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है? कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। दोस्तों इसकी तो बात ही नहीं हो रही, हमें सिर्फ जो है कौशिक जो है श्याम ने जो है कौशिक से कहा कल्याण के बारे में बात हो रही, जबकि दूसरे के बारे में बात नहीं हो रही। तो यहाँ दूसरे के बारे में क्यों बताया जा रहा है? तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, प्रदर्शन से जो है पदोन्नति मिलती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब प्रदर्शन अच्छा करोगे तो पदोन्नति तो मिलेगी ही ना, पद से ऊपर उठने को मिलेगा आपको। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तो इसकी ये कौन में? ए में ऑप्शन में। तो 8 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक का जो पृष्ठ से वही संबंध है, यानी जो पुस्तक का संबंध है पृष्ठ से है, तो मशीन का किससे संबंध होगा? तो मशीन, पुस्तक में क्या होते हैं? पन्ने होते हैं, पृष्ठ में पन्ने होते हैं, तो मशीन के अंदर क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में खालिस्तान द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा 10 का बी, के एम मुंशी के द्वारा जो है वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि 0.7 बटे 1 माइनस जो है 6c बराबर -0.2 है तो c का मान बताना है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 0.7 है, 0.7 और यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे हो जाएगा बटे 1 माइनस 6c बराबर -0.2c। यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट लगा हुआ है इससे ये वाला पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 7। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 बराबर 2 इक्के 2 और माइनस लगाएंगे 2 चाक 12c हो जाएगा। तो यहाँ से ये इधर जो है आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग इसमें जो है ये माइनस लगा हुआ है ना, माइनस का 2 था यहाँ पे, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है क्योंकि -2 यहाँ पे बचा था, तो -2 से करेंगे -2 इक्के -2, तो यहाँ से हो जाएगा ये इस साइड में आएगा यानी लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 7 2 9 हो जाएगा और ये बराबर जो है इधर हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12c।
ये 12 इधर जब जाएगा तो 9/12 हो जाएगा, 9/12 सी। तो ये 3 तरक का 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा। जब दोस्तों इसको जो है 3/4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ भाग करेंगे 3/4, यानी जो है 3 को भाग करना किससे, 4 से। 3 को भाग करना है 4 से करना है तो 4 0 बाहर ले जाएंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट खिलाएंगे, पॉइंट खिलाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 4 का पारा पड़ेंगे, 4 7 28, 4 7 28। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना बचा है, 0.7 है, तो 0.7 स्टार्ट की यही इसी ऑप्शन में हो रहा है, 6 ऑप्शन में। तो ऑप्शन 6 नहीं है, सी है। तो 11 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 0.75। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की को जो है 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना है। उसने कुछ समय जो है 85 किलोमीटर की गति से और शेष समय 55 किलोमीटर की गति से यात्रा की। उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे तो ये 85 किलोमीटर की गति से दोस्तों जो है मतलब टाइम द्वारा चला गया जो समय है, यहाँ पे लिखेंगे 85 किलोमीटर प्रति घंटे के द्वारा चला गया समय, चला गया समय बराबर है टी घंटे। टी घंटे अगर लग रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगला बताया जा रहा है कि शेष जो है 55 किलोमीटर जो है प्रति जो है घंटे से गति कर यात्रा करती है। तो शेष कितना बचेगा, यहाँ 5 घंटे में पूरा कर रही थी तो यहाँ शेष बचेगा 5 - टी घंटे में। और किस चाल से चल रही है, तो ये चल रही है 55 किलोमीटर। 55 यहाँ थोड़ा सा छोटा लिख देंगे, नहीं जगह कम पड़ जाएगी। यहाँ हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति आवर जो है के द्वारा चला गया समय, के द्वारा चला गया समय, यहाँ हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये 85 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और टी जो है समय में टी घंटे में कर रही है। तो यहाँ से चाल निकल आएगा, सॉरी चाल नहीं दूरी निकल आएगी, क्योंकि चाल तो है ही 85 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे टाइम से गुणा कराएंगे तो दूरी निकलेगी। तो ये हो जाएगी 85 × टी, यानी 85 टी हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये 55 से गुणा कराएंगे तो ये 55 और गुणे अंदर हो जाएगा 5 - टी। और ये टोटल दूरी हो गई, जोड़ लिया तो टोटल दूरी है कितनी, 400। बस इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 85 टी और ये 55 जो है इसे 5 से गुणा कराएंगे तो 85 टी प्लस 55 25 और 55 25 5 2 27 27 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस ये 55 टी हो जाएगा, 55 टी बराबर 400। यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है टी घटाएंगे तो 85 से 55 जाएगा तो ये बचेगा 30 टी। 30 टी बराबर ये 275 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 400 से 275 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 125। और यहाँ पे टी बराबर हो जाएगा 125/30। इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा 25, 5 × 30। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मिश्रित फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में तो 6 चौक 24, 24 1 25, यानी 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 घंटे हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है 4 घंटे यहाँ पे लिखेंगे 4 घंटे। जब इसको 1/6 को जो है बनाना है मिनट में तो 60 से गुणा करा देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट यानी 4 घंटे 10 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है ये दोस्तों ऑप्शन डी में दिया जा रहा है, 4 घंटे 10 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान जो है सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो ये 13 नंबर दोस्तों है। तो अभीष्ट प्रतिशत अगर बात करें तो दोस्तों ये
जो है टोटल ये कितना ग्राम पानी है, तो 520 ग्राम पानी है और ये 45 ग्राम नमक है। तो इसमें मिलाकर एक विलयन तैयार करा गया, तो कितना टोटल विलयन कितना हो गया, तो ये हो गया टोटल विलयन 565 हो गया टोटल विलयन। अब टोटल विलयन दोस्तों हो गया, तो भी द्रव्यमान में श्यानता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करिए। तो प्रतिशत ज्ञात करना, तो 45 ग्राम पर निकालना, तो 45 ऊपर रखना है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देना है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको हम लोग काटेंगे, इसका ये हो जाए 4500 और ये हो 565। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.96%। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन पहले में है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। खालिस्तान जो है ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का जो है सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1206 ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। तो जो मोनोसैकेराइड जो शर्करा है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माल्टोज ये दोस्तों जो है मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये दोस्तों मोनोसैकेराइड हैं, जबकि माल्टोज ओलिगोसैकेराइड है। यहाँ मोनोसैकेराइड और ये सैकेराइड है, सैकेराइड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है 306, 204, 136 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समावर्तक दोस्तों ज्ञात करने के लिए हम लोग इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 306 के जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 17। यहाँ पे 204 के करेंगे फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 3 17। यहाँ पे करेंगे 136 करेंगे 136 तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17। तो यहाँ दोस्तों 17 17 सब में है तो 17 लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 2 सब में है तो 2 को लिख लेंगे। बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है तो महत्तम समावर्तक में जो है तीनों में मैच करना चाहिए। तो ये आंसर जो 17 दूना 34 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी में दिया गया है। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फरवरी 2018 के अनुसार भारत के कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास किन मंत्रालयों का प्रभार है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा जो है कथन गलत है। सभी जो है रज्जुकी कार्डेटा खालिस्तान। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्लोब्लास्की होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद के दो कथनों का अध्ययन करें। तो बताया जा रहा है नीतू 3 समान आकार के थैलों के साथ बाजार जाती है। तीनों थैले मिलकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे तो प्रत्येक थैले का जो आधा जो है 1 किलोग्राम होता है, यानी यहाँ पे 3 है और जो इसका आधा है ये 1 किलोग्राम है। तो पूरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इससे दोस्तों हमारा जो आंसर आ जाएगा ना 2 2 4 2 6 यानी 6 किलोग्राम 6 किलोग्राम जो है भार उठा सकती है थैले। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है पहला और दूसरा थैला हरा है, तीसरा काला है। दोस्तों ये हरा नीला काला तो बातें नहीं हो रही ना, थैला वैला के रंग थोड़ा पूछा जा रहा है जो बता रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है कि अकेले कथन एक पर्याप्त है। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है,
अकादमिक जो है विद्वानों और सामान्य डोमेन में काम करने वाले स्टार्टअप के बीच एक जो है अद्वितीय मेंटरशिप अवसर यानी स्टार्टअप अकादमिक जो है गठबंधन कार्यक्रम किसने जो है लॉन्च किया। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्टअप इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र का निकटस्थ जो है सदृश है। तो यहाँ से दोस्तों इसी तरह जो है कौन सा चित्र इसमें से दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे एक त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज सप्तन बना है, लेकिन दोस्तों ये सादा है तो इसके अंदर कहाँ से फूल बन गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर भी कहाँ से फूल बन गया, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज सादा है। अब दोस्तों ये सादा जो है हमारे दोनों हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये इससे अटैच है, त्रिभुज जो है ये इसके मतलब इस स्क्वायर से अटैच है, तो यहाँ पे अलग कैसे हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बी किस ऑप्शन में है, तो बी में ही है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से जो है कौन माइक्रोसॉफ्ट का जो है CEO है जिसने वर्ष 2016 में भारत दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्या नडेला। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम खालिस्तान के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहां। 24 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी साथ मिलकर काम जो है 35 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि ए अकेली काम करती है और उस काम के जो है 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है एक चीज़ देखेंगे कि माना ए जो है यहाँ पे दोस्तों हम लिख नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, यहाँ पे लोग सुन लीजिएगा। यहाँ पे मानना है ए किसी काम को ए दिनों में करता है और बी किसी काम को बी दिनों में करता है। तो यहाँ से हम लोग जो है ए जो है किसी काम को ए दिनों में करेगा तो ए कितना कर रहा है, तो यहाँ 4/7 भाग कर रहा है। तो ए जो है गुणे 4/7 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 4/7 ए। तो यहाँ हो जाएगा 4/7 ए। ये समय है ए का लगा समय, ए को जो लगा समय है इतना भाग करने में, यानी ए को 4/7 भाग काम करने में लगा समय, ये समय है। और यहाँ पे बी को जो बी का जो समय है, बी का जो समय है ये हो जाएगा बी, बचा कितना भाग है 7 से 4 हो गए तो बचा कितना भाग 3/7 भाग बचा। तो बी से इसको गुणा करा देंगे, ये बी का समय है। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो बोल रहा टोटल जो समय है यानी ए 1/b 1/a प्लस 1/b, एक दिन का काम कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1/35 हो जाएगा। एक पलट देते हैं तो एक दिन का काम हो जाता है, 35 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। और यहाँ से आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया जा रहा है ये ए का मान कितना दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4/7a प्लस 3/7b बराबर ये दिए जा रहा है कितने 114 दिन में। तो यहाँ पे 114 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण बन गया, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ये बन गए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से समीकरण को 2 को हल करने पर यहाँ हो जाएगा ए बराबर 42 हो जाएगा। ए बराबर जो हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हो जाएगा ए बराबर 42 दिन और जो बी बराबर है ये हो जाएगा 210 दिन। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि जो है तो ए को दोनों दिन अधिक दक्ष है तो अकेले सारा काम कितने दिन में करेगी, तो ये हो जाएगा 42 दिन में करेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं समकोण त्रिभुज
बी सी। ये समकोण बना लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, जिसका कोण ए है तो यहाँ पे कोण यहाँ पे हम लोग जो है रखेंगे, तो यहाँ पे बनेगा ये ए, ऐसे बनाएंगे, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। जिसका कोण ए समकोण है तो यहाँ पे समकोण है। दो अन्य समकोण त्रिभुज जो है की रचना के लिए इस भुजा का समद्विभाजित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कौन सी जो है आवश्यकता है, तो किसका समद्विभाजित करेंगे, तो यहाँ सी बी को समद्विभाजित करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी को जो है समद्विभाजित कर रहे हैं, तो आंसर कौन हो जाएगा, सी बी यानी बी सी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही बताना था इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। इस जो है प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा जो है तर्क कथन के संदर्भ में सशक्त है। तो यहाँ से दोस्तों कथन बोला जा रहा है, खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सज़ा दी जानी चाहिए। हाँ, सज़ा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। बिल्कुल, अगर सज़ा दोगे तभी तो जो है अनुशासन में रहेंगे लोग। नहीं, एक जो है विविधतापूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे जो है कड़े जो है कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये बात गलत है। यानी इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी। सिर्फ एक सशक्त है, बाकी ये दूसरा वाला तो गलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। C12H22O11 खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो चीनी का सूत्र है दोस्तों, रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, नीलांजन भारती से जो है 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु की जो है 1.2 गुनी हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग समझेंगे, इसको यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ नीलांजन लिखेंगे एन से और एक तरफ लिखेंगे भारती बी से। अब यहाँ से दोस्तों बताया जा रहा है कि जो नीलांजन है और यहाँ पे भारती है, तो जो नीलांजन है ये भारती से 11 वर्ष का है, छोटी है। तो यहाँ पे अगर हम भारती को x मान लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 11, क्योंकि 11 वर्ष छोटी है ना। अब ये कह रहा है कि 15 जो है साल बाद, तो दोनों में 15 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 15, और ये हो जाएगा x प्लस 15। दोनों में 15 जोड़ दिया, 15 साल बाद हो गया। अब ये हो जाती है जो भारती है नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाती है, यानी ये हो गई है, तो इसमें गुणा कराना पड़ेगा। 1.2 से गुणा करा देते हैं, बराबर, यहाँ पॉइंट नहीं लग रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो ये जो 10 है इससे गुणा कर लेगा, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये 5 से 1 जाएगा, तो ये बचेगा 4, यहाँ पे प्लस 4, यानी 11 से 15 गया तो 4 बचेगा, बराबर ये हो जाएगा 10। यहाँ पे दोस्तों गुणा पे 12 भी तो लगा हुआ है, 12 बराबर 10x, और ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 12x हो जाएगा, 12 बचाओ 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10x और प्लस का 150। यहाँ पे 10 से इधर ले जाएंगे तो बचेगा 2x, 48 को उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 102 बचेगा। जब इसको काटेंगे 2 पंचे 10, 2 इक्के 2, x बराबर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 51 हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है कि जो है नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कितनी है, तो ये हो जाएगा -11, इससे घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0, 5 से गए 4 बचेगा, 40 वर्ष है। 40 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में दिया जा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। लिटमस जो है विलियन खालिस्तान से निष्कर्षित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन बी, लाइकेन। 30 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है, मन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं, बहुत बढ़िया।
आगे बोला जा रहा है दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर जाते हैं, यात्रा करते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और पूर्व दिशा में इनको 500 मीटर चला दिया। अब क्या होता है आगे, और फिर दाहिने मुड़ते हैं, यानी दाहिने इस साइड में होगा, कितना चलते हैं 200 मीटर चलते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी चल लिए। अब बोल रहा है कि बाद लॉन्ड्री पर पहुंचते हैं, यानी यहाँ पे लॉन्ड्री है, यानी जहाँ पे कपड़े वपड़े वाला जो है होता है सब। तो ये उनके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री स्थित है, तो किस दिशा में है, तो ये यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो ये है पूरब, ये है दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक जो है 43.5 मीटर लंबे टावर से जो है भूतल पर खड़ी महिला की जो है प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश था। वह टावर की स्थिति से सीधे रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो दोस्तों हम चित्र बना दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जो है जगह की कमी है। यहाँ पे हमारे बोर्ड में, यहाँ पे बोर्ड है नहीं, मोबाइल में ही बनाते हैं टैबलेट में, तो इसमें जगह का प्रॉब्लम है। तो हम चित्र बना दे रहे हैं, आप जो है इसके आगे लगा लीजिएगा। तो चित्र इसका जो बनेगा ये ऐसे ये बना हुआ है, ये है टावर, ये दोस्तों हो जाएगा टावर हो जाएगा जिसका जो लंबाई दी गई है 43.5 दी गई मीटर। यहाँ से जब एक जो है कुछ दूरी पर यानी y दूरी पर एक महिला खड़ी है, इसका जो है उन्नयन कोण 60 है, 60 दिया गया है, 60 अंश। और जब ये थोड़ा सा खिसकती है तो यहाँ पे आ जाती है, तो इसका जो उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 30 अंश हो गया। तो बस दोस्तों हम लोगों को बताना है कि ये जो है अंतिम स्थिति जो टावर से उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, तो सीधी रेखा में प्रकार बढ़ती है। यहाँ पे इसका जो है ये बताना है दूरी, ये 100 हो जाएगा। तो इसी का जो है दोस्तों हम लोग को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 29√3 मीटर। निम्न श्रृंखला का जो अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पे अगला पद बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 5 से 2 जुड़ा 7 हो गया, 7 से 2 जुड़ा 9, 9 2 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है 4.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले शीर्ष काटे जाते हैं। इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका दोस्तों आपका जो है जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद के 2 कथनों का जो अध्ययन करें। यहाँ पे कथन दिए गए, एक लैब में 3 जार हैं, 3 जार हम लोग बना लेते हैं, सभी का जो भार समान है, ठीक है, उनका कुल वजन कितना होगा, इनका जो है कुल वजन बताना है। तो जार के वजन का जो है 1/4 40 ग्राम है, यानी जार का जो है कुल वजन का 1/4 40 है, कुल वजन का एक जो है 1/4 40 है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं जो कुल वजन है ये x है। तो कह रहा कुल वजन का जो है 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 कितना है 40 ग्राम है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x 4 चौक 16 160 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग बता सकते हैं 160 ये है, 160 ये, 160 ये। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए से निकल रहा है। और दूसरा बताया जा रहा है जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग द्रवों से भरा है। इसकी तो बात ही नहीं हो रही, अलग से भरा है कि जो सेम से भरा है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन जो है एक जो है सही है, ये किस ऑप्शन में है, तो ये बी में दिया गया है, केवल एक पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको जो है 2017 की जो है टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 36 का हो जाएगा बी ऑप्शन, विजय शेखर शर्मा को। 37 नंबर है दिए गए विकल्पों चित्रों में से उस विकल्प का चयन करें जो PEN शब्द का जो है पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ से दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसका जहाँ पे अगर हम लोग दर्पण रखेंगे तो ये दोस्तों बनेगा
एन बनेगा इसके साइड में, एन बनेगा और यहाँ पे ऐसे उल्टा एन बनेगा। तो यहाँ पे तो पी है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सीधा एन बना हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। सी किस ऑप्शन में? ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस जो है 24x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक जो है मोल दिया गया है x बराबर 2, दूसरा मोल बताना है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है 2 का मान दिया गया तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 दूना 48 और ये हो जाएगा प्लस का के बराबर 0। यहाँ दोस्तों हम लोग जो है देखेंगे तो ये 48 से जो है 4 से 48 घट रहा है तो यहाँ बचेगा कितना? 44, लेकिन माइनस का 44 बचेगा, प्लस के बराबर 0। ये के को रोक करके 44 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ गई? 44 आ गई। तो अब हम यहाँ पे हम लोग जो है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 24x और के स्थान पे कितना रखेंगे? 44 रखेंगे, प्लस का 44। अब इसको दोस्तों हम लोगों को बराबर 0 कर देना है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 संख्या लेना कि गुणा करो तो 44 आए और जो है जोड़ो तो 24 आए। तो यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44, तो 22 2 में जोड़ोगे 24 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस इसमें रखेंगे 22 प्लस 2 एक्स प्लस का 44 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस माइनस जो है 2x प्लस 44 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x बराबर x माइनस 22, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 22, एक ब्रैकेट में x माइनस 22 और दूसरे में x माइनस 2। तो हो जाएगा x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 22 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला तो दिया गया था, दूसरा क्या हो गया? 22 हो गया। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, x बराबर 22। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यदि किसी कोड भाषा में DIP को KPW लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में SWIM को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे तो D से K हो गया, D से K हो गया यानी प्लस का 7 हुआ है, प्लस का 7 हुआ है तो हम भी यहाँ पे 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा Z। और यहाँ पे प्लस का 7 हुआ है, सब में 7 जुड़ रहा है दोस्तों, तो 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा D। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे ऑप्शन में तो यहाँ पे तो ZD है ही नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2017 में जो है लास वेगास में आयोजित US ओपन कराटे चैंपियनशिप में जो भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे खालिस्तान मिश्र धातु में टिन होता है, तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा शोल्डर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 41 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।